चलिए आइए आज का प्रवचन शुरू करते हैं। आज के इस प्रवचन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे मिश्रा सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आगामी जो यूपीएससी की बहुप्रतीक्षित परीक्षा है उसी के संदर्भ में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर आज का है। और यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत मददगार यह वीडियो साबित होगा। मात्र 10 मिनट में जो महत्वपूर्ण तथ्य जो मूल विधि से संबंधित एक यातायात नियम का चैप्टर आपके सिलेबस में है उससे बनने वाले प्रश्न यदि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को तो यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है यातायात नियमों में उसको हम लोग एक बार आसानी से समझ लेते हैं। बाकी इसकी डिटेल क्लास के लिए ऑफलाइन क्लास में आइए, बेहतर ढंग से आपको समझ सकेंगे इस बात को। तो आइए शुरू करते हैं आज क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले देखेंगे यातायात नियम में मोटर वाहन अधिनियम यह पास हुआ है 1988 में। ध्यानपूर्वक एक एक बात को सुनेंगे, बड़े आराम से आपकी सारी तथ्य यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसमें बाबू देखें कि कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसमें कुल 217 धाराएं हैं। और इस मोटर वाहन अधिनियम का जो भी नियम विनियम दिए गए हैं इसका उल्लंघन करने पर इसे धारा 177 के तहत एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस मोटर वाहन अधिनियम में 1988 में और उसके बाद फिर 2019 में जो इसमें संशोधन हुआ तो वहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है हमारी परीक्षा के लिए उसको एक बार फिल्टर करके निकाल लेते हैं, जिससे आगामी परीक्षा में हमारी काम बन जाए। हमको इसमें मास्टर नहीं होना है, हमको बस केवल उतना तथ्य जान जाना है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो लेक्चर में मात्र 10 मिनट में आप बेहतर से बेहतर ढंग से बड़े आसानी से उन सभी मटेरियल को फिल्टर करके जो आपके परीक्षा के लिए जरूरी है निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले हमको ये जानना है कि यातायात नियम में लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, लाइसेंस लेकर ही गाड़ी चलाना है, इस बात का उल्लेख है धारा 3 में। उसके बाद प्रश्न यदि आपसे पूछा कि लाइसेंस की वैधता कितनी होती है तो लाइसेंस एक बार आपके बन जाएगा तो इसकी वैलिडिटी जो है 15 वर्ष की है। लर्निंग लाइसेंस का जो उल्लेख है, लर्निंग लाइसेंस का उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम में धारा 14 के अंतर्गत किया गया है, जिसकी अवधि 6 महीना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा धारा 4(1) क्या कहता है मोटर वाहन अधिनियम का? धारा 4(1) ये कहता है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर, कहने का मतलब यह है जब आप बालिग हो जाएंगे तभी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी लेकर के जा सकेंगे। उसके पहले यदि आप गाड़ी लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ कंडीशन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या कंडीशन है उसको देख लेते हैं। 16 वर्ष की आयु यदि आप प्राप्त कर लें तो गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन वह अधिकतम कितना होना चाहिए? 50 सीसी। 50 सीसी से उसकी क्षमता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 सीसी से कम हो ऐसी गाड़ी को यदि आप 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं तो उसको चला सकते हैं। अगली बात क्या है? बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाने का अपराध धारा 129/177 के अंतर्गत आता है। इसमें एक अपवाद है, आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो सिख समुदाय है, सिख समुदाय को इस धारा के अंतर्गत नहीं रखा गया है, यहाँ पर एक अपवाद दिखाई देता है। अगली क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसको ध्यान देखते हैं। यदि आपसे पेपर की अवधि समाप्त को पूछे, पेपर की अवधि समाप्त के लिए कौन सी धारा होगी, तो पेपर अवधि समाप्त होने पर आपके ऊपर धारा लगाई जाएगी 3/181। और इसमें सजा यदि आप देखें तो 3 महीने की जेल या तो 5,000 रुपये आपके जुर्माना लिए जा सकते हैं, या तो दोनों आपसे लिया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण संकेतक ऑलरेडी बने हुए हैं पेपर में। 101% यहाँ से एक प्रश्न आया ही हुआ है। तो देख लें क्या क्या महत्वपूर्ण संकेतक है और उसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। यदि आप अक्सर सड़क पर इस प्रकार का सिंबल देखे होंगे तो इस सिंबल का जो सामान्य अर्थ होता है, इस रोड पर पैदल यात्री वर्जित हैं, उस रास्ते पर पैदल यात्री वर्जित हैं। दूसरा यह जो सिंबल देखेंगे तो यह आपको संकेत देता है कि आगे जो ऊंचाई सीमा है, ऊंचाई सीमा बाबू 2.7 मीटर है। यह संकेतक अक्सर आप देखे होंगे बोर्ड पर लगा रहता है।
यह हमको यह प्रदर्शित करता है कि आगे रास्ता घूम कर है। इस प्रकार का संकेतक हमको प्रदर्शित करता है कि आगे दो मोड़ है, पहला बाईं ओर है, दूसरा दाईं ओर है। अगला जो संकेतक है यह प्रदर्शित करता है कि सड़क नीचे जा रही है, आगे जा करके सड़क जो है नीचे जा रही है। यह हमको प्रदर्शित करता है कि रास्ता उबड़ खाबड़ है। एक एक बात हमने बड़े आसानी से इसलिए लिख रखा है कि कम समय में आप अच्छी चीज़ों को आराम से देख सकें, समझ सकें। अगला जो टी संकेतक की तरह बना हुआ है, यह आपको दिखाता है कि आगे रास्ता या तो पूरी तरह दाएं या पूरी तरह बाएं। यह दिखाता है कि रास्ता दें, यह दिखाता है कि अपने बाईं ओर बने रहें, यह दिखाता है कि दाईं ओर बने रहें। यह संकेतक दिखाता है कि आगे जो पुल है, पुल बहुत सकरा है। ये स्पेशली देखेंगे तो आप तिराहा को प्रदर्शित करता है, और यह देखेंगे तो आपको चौराहा को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 जो पेश हुआ, उसमें कुछ तारीख बड़ा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की परीक्षा में आप देखेंगे तारीख संबंधी प्रश्न लगातार आ रहे हैं। तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 23/7/2019 को लोकसभा में यह पास हुआ। 31/7/2019 को राज्यसभा में पास। 9/8/2019 को इस पर राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर किया, और 1/9/2019 को मोटर वाहन संशोधन अधिनियम लागू हो गया। और इसके अंतर्गत क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें परिवर्तित हुई जो अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं। नशे में गाड़ी चलाने पर बाबू 1988 में जो जुर्माना राशि रखी गई थी वह 2000 रुपये रखी गई थी। 2019 में यह जुर्माना राशि बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दी गई। बिना सीट बेल्ट के 1988 में जो जुर्माना राशि थी ये 100 रुपया थी। इसको 2019 में बढ़ा करके 1000 रुपया कर दिया गया। ओवर स्पीड आप देखे होंगे सड़क पर गति सीमा लिखी रहती है, यदि उसको पार करते थे तो 1988 में यह 400 रुपये जुर्माना के तौर पर देना होता था, जिसे 2019 में बढ़ा करके 1000 रुपया कर दिया गया है। खतरनाक ढंग से, कई बार आप देखते होंगे खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाते हैं लोग। खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने पर 1988 में 1000 रुपया जुर्माना हुआ करता था। 2019 में इसको बढ़ा करके 5000 कर दिया गया है। बिना लाइसेंस के यदि गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो जुर्माना बाबू 500 हुआ करता था, जिसको बढ़ा करके 2019 के मोटर वाहन संशोधन अधिनियम में 5000 रुपये कर दिया गया है। तथा एम्बुलेंस का यदि आप रास्ता रोकते हैं, एम्बुलेंस को रोकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो 2019 में संशोधन हुआ उसके अंतर्गत आपको 10,000 रुपये जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इसके अलावा और क्या क्या खास बातें हैं? कई लोगों को आदत होती है कि रोडवेज में चाहते हैं कि बिना टिकट के यात्रा कर लें। ऐसी स्थिति में धारा 124/178 के वो अपराधी माने जाएंगे। धारा 119 के अंतर्गत बाबू जो सड़क पर चिन्ह बनाए गए हैं, जो संकेतक बनाए गए हैं, उनके पालन करने का उल्लेख है। धारा 112 जो है हमको गति सीमा के बारे में बताती है, तथा धारा 194 बताती है कि सड़क पर मैक्सिमम कितने वजन तक की गाड़ी आप लेकर के जा सकते हैं। यदि आप उस वजन सीमा का उल्लंघन करते हैं तो ऐसी स्थिति में लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत और क्या क्या बातें हैं? धारा 59 के अंतर्गत देख लें। धारा 59 वाहन की आयु सीमा, स्पेशली एक वाहन की वैलिडिटी सड़क पर कब तक बरकरार रहेगी, इसकी जिम्मेदारी धारा 59 को है। और धारा 59 के अंतर्गत यह जिम्मेदारी मिली हुई है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार किसी भी गाड़ी को सड़क पर वह कब तक बनी रहेगी उसकी वैलिडिटी तय करती है। धारा 62 यह बताती है बाबू कि यदि कोई चोरी हो गई गाड़ी, और गाड़ी की जो चोरी हुई है उसकी FIR यदि आप थाने में दर्ज कराते हैं और उस गाड़ी की बरामदगी यदि पुलिस के द्वारा की जाती है तो वह पुलिस संबंधित राज्य परिवहन अधिकारी को यह जानकारी या रिपोर्ट सौंपती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। धारा 202 में पुलिस अधिकारी को यह राइट दिया गया है कि बिना वारंट के, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बिना वारंट के पुलिस चाहे तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा धारा 203 यह कहता है कि किसी भी ड्राइवर का स्वास्थ्य परीक्षण इस बात के लिए स्पेशली किया जाता है कि कहीं आप जो है अल्कोहल या नशे में
होकर के गाड़ी तो नहीं चला रहे हैं। यदि पुलिस परीक्षण कर सकती है और परीक्षण के दरमियान 100 ml में यदि 30 ml अल्कोहल मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में धारा 185 के अंतर्गत उसे 6 माह या तो 10,000 रुपये जुर्माना तथा दूसरी बार यदि वह पकड़ा जाता है सेम इसी प्रकार की स्थिति में तो 2 वर्ष की सजा या तो 15,000 रुपया जुर्माना के तौर पर दिया जा सकता है। साथ ही देखें यदि धारा 128/177 की, तो यदि आप अपने बाइक से जा रहे हैं और 3 लोग उस पर यदि जा रहे हैं और एक परिवार से संबंधित हैं, 3 मित्र हैं, कहने का मतलब व्यवसायिक रूप में उस 3 लोगों के लिए नहीं बैठाया गया है, तो ऐसी स्थिति में धारा 128/177 के तहत यह अपराध माना जाएगा। और साथ ही साथ दूसरी धारा होगी यदि एक कोई चालक है और 2 सवारी उस पर बैठा करके, कहने का मतलब व्यवसायिक उद्देश्य से यदि इस प्रकार का काम किया जाता है कि एक वाहन पर, एक गाड़ी पर, एक मोटर बाइक पर 3 लोग कर बैठ करके जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में धारा 113/194 के आप अपराधी माने जाएंगे। तो आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में जो यातायात नियमों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकने योग्य हैं, जो हमारी आगामी यूपीएसआई परीक्षा में या स्पेशली जहां कह लीजिए जहां पर यातायात नियमों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आप बड़े आराम से, बड़े आसानी से समझ करके इन बातों को याद कर सकते हैं। क्या क्या बातें अभी तक हमने देखी उसका एक सार के तौर पर बता देते हैं। हमने देखा मोटर वाहन अधिनियम जो पास हुआ 1988 में, इसमें कुल 217 धाराएं हैं और मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत इसके किसी भी नियम या विनियम का उल्लंघन करने पर धारा 177 के तहत उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने कुछ संकेतक देखे और इस मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो हमारे परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं, उसको हमने जानने और समझने का प्रयास किया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले एपिसोड में वो पुनः मुलाकात होगी। काफ़ी व्यस्ततम शेड्यूल में से रात्रि के 12 बजे के आसपास यह वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है आप सब स्पेशली प्रतियोगी छात्रों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।